This movie is encoded by Dr. Star. दीदी दीदी उठो ना। क्या हुआ? मुझे फिर से उस औरत के रोने की आवाज आ रही है। लेकिन मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। दीदी प्लीज मेरा यकीन करो ना। ठीक है चलो देखते हैं। मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। तुम्हें सच में नहीं सुनाई दे रहा? नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। तुम ये सब करना बंद कब करोगी? मैं सच कह रही हूँ। वो आवाज अभी भी सुनाई दे रही है। ठीक है चलो नीचे चलकर देखते हैं। दीदी मुझे डर लग रहा है। डरने की क्या बात है? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। प्रॉमिस करो मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें पूरा यकीन है रोने की आवाज इस कमरे से आ रही थी? हाँ दीदी, पापा ने हमें इस कमरे में जाने से मना किया है। तुम इसकी चिंता मत करो। दीदी अंदर मत जाओ। दीदी मत जाओ। देखो अंदर कोई नहीं है। डरो मत, अंदर आ जाओ। आ जाओ, कोई नहीं है।
अच्छा, तो हम फिर कब मिलेंगे? देखेंगे। ठीक है, तो फिर मैं निकलता हूँ। उम्मीद है हम दोबारा मिलें। कहाँ थी अब तक तुम? बहुत देर कर दी, फैंस इंतजार कर रहे हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। वैसे कल रात तुम कहाँ थी, बताओगी? तुम अपने काम से मतलब रखोगे? मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मैंने नोटिस किया है कि आपकी बाकी किताबों के साथ अगर हम तुलना करें तो इसका विषय काफी मिलता जुलता है। जैसे कि आपकी किताब की मेन कैरेक्टर मल्टीपल पर्सनालिटी जैसी बीमारी से जूझती है। क्या आप किसी ऐसे करीबी को जानती हैं जिससे इस तरह का मेंटल डिसऑर्डर है? मेरा मानना है कि हर औरत के अंदर एक ड्यूअल पर्सनालिटी और काल्पनिक दुनिया होती है। हमारे भीतर पैट्रियार्ची के कारण ही हम इसे दबा कर रखते हैं, और कई औरतें ऐसी हैं जो इस बात पर ध्यान ही नहीं देती। लेकिन मेरी किताब की खास बात यह है कि एक औरत इस तरह की व्यवस्था को चुनौती दे रही है। वाह, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। इनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। थैंक यू। प्लेजर। मुझे आपका ऑटोग्राफ मिलेगा? हाँ, श्योर। थैंक यू। यू आर वेलकम। हाय। मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? श्योर। थैंक यू। मैं आपकी बुक की फैन हूँ। थैंक यू। मुझे आपका ऑटोग्राफ मिलेगा? हाँ। वैसे अभी तक तुमने बताया नहीं कि कल रात तुम कहाँ थी। मैंने तुम्हें कई बार कॉल और मैसेज किए, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। प्लीज अब तो बता दो। तुम्हें इस बात की परवाह क्यों है? क्यों नहीं होनी चाहिए? हमने बस एक रात साथ गुजारी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? ये मत बोलो कि तुम शादीशुदा हो, इसलिए ज्यादा अटैच होने की कोशिश मत करो। ठीक है, तो फिर काम की बात करते हैं। ये बताओ कि तुम्हारी अगली किताब कब तक लिख कर दे रही हो? अभी तो मैं ब्रेक ले रही हूँ। किताब पूरी होते ही मैं तुम्हें भेज दूंगी। मैसी, उम्मीद है तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। मेरा नाम हुयान है, मैं वोंग के ऑफिस से हूँ। मिस्टर वोंग कहाँ है? वो एक बड़ा केस देख रहे हैं, तो इसके आगे मैं आपका केस देखूंगी। क्या कोई जरूरी बात है? क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? क्या घर को बेचा जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं। आपके पिता की लिखी हुई वसीयत के मुताबिक घर बेचने के लिए आपको अपनी बहन की हामी लेनी होगी। हमें पता चला है कि आपकी बहन हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज होने वाली है। मुझे लगता है इस बारे में आपको उनसे बात करनी चाहिए। और एक बात, वसीयत में एक बहुत ही ज़रूरी बात लिखी हुई है। जब तक आपकी बहन खुद का ख्याल रखने लायक ना हो जाए, आपको उन्हें देखना है।
दीदी, वादा करो, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेयू की हालत में अब काफी सुधार है। अब उसे दौरे भी नहीं आते हैं, कोई परेशानी नहीं। वो हमारे स्टाफ से भी अच्छे से बात करती है। इसलिए मुझे लगा अब उसे डिस्चार्ज कर देना चाहिए ताकि वो बाहरी दुनिया को जान सके। उसे इस समय तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसने कई बार कहा है कि तुमने उससे मिलना कम कर दिया है, लेकिन वो तुमसे मिलना चाहती है। मुझे पता है मैं काफी सेल्फिश हो गई थी, लेकिन मुझे अपनी किताब पूरी करनी थी। मैं समझ सकती हूँ। उसे दवाइयाँ टाइम पर देती रहना, और अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना, और उसके खाने पीने का ठीक से ध्यान रखना। मैं ध्यान रखूंगी। थैंक यू डॉक्टर। मयू, घर जाने के लिए तैयार हो? हॉस्पिटल से जाने के बाद अपना ख्याल रखना, ठीक है? अपना बैग उठाओ। आ जाओ। दीदी, आपकी बहुत याद आती थी। मुझे भी। दीदी, आप मुझे मेरे बर्थडे पर वहां मिलने क्यों नहीं आई थी? मैं अपनी किताब की रिसर्च के लिए शहर से बाहर गई थी और समय पर वापस नहीं आ पाई। आई एम सो सॉरी। जब आप पिछले साल मुझे मिलने नहीं आई, मुझे लगा आप मुझे भूल गई। ऐसा कैसे हो सकता है? इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा है कौन? वादा करो, आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। मैं वादा करती हूँ, अब से तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ? सोई नहीं अभी तक? तुम्हारे बर्थडे पर नहीं आ पाई थी, इस वजह से अब तक नाराज हो गया मुझसे? नहीं, ये बात नहीं है दीदी। मैं बस सोच रही थी कि मुझे अपने बचपन की एक भी बात याद क्यों नहीं है। तुम क्या याद करना चाहती हो? आप नहीं जानना चाहती उस कमरे में क्या हुआ था? वो जानकर क्या करोगी? मुझे पुराने घर में वापस जाना है। मुझे लगा तुम उस घर से नफरत करती हो। हमें जाना चाहिए दीदी। मैं जानना चाहती हूँ कि बचपन में उस घर में ऐसा क्या हुआ था। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। थैंक्स दीदी।
दीदी, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर एक भी चीज नहीं बदली है। सब कुछ पहले जैसा ही है। तुम सही कह रही हो। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बस सिक्योरिटी सिस्टम में थोड़ी खराबी है, बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक है। हाय, कैसी हो तुम? चलिए तो अब हम अंदर चले। हाँ, चलो अंदर चलते हैं। ये घर की सारी चाबियां हैं, सभी पर लेबल लगाया हुआ है। वैसे उस कमरे पर डबल लॉक क्यों लगाया गया है? मुझे नहीं पता, जब छोड़कर गई थी तब तो ऐसा नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि इस घर को बेचने का ख्याल अब आपने छोड़ ही दिया है। ऐसा ही समझो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अगर आप अपना फैसला बदल दे तो बताइएगा। हाँ, थैंक यू। दीदी, क्या हुआ? वो लड़की कौन थी? वो हमारी लॉयर है। वो हमसे क्या चाहती हैं? कुछ नहीं, मैं कार से सामान लेकर आती हूँ। हाँ,
यहाँ क्या कर रही हो? बचपन की चीजें देख रही हो? तुम्हें ये याद है? ये मैंने तुम्हारे 19th बर्थडे पर खरीदा था। तुमने कहा था तुम्हें राइटर बनना है। मुझे याद नहीं आ रहा। ये याद है? क्या ये मेरा है? हाँ। पता है, ये मैं खास तुम्हारे लिए ताइवान से खरीद कर लाई थी। मुझे कुछ भी याद नहीं। फिक्र मत करो, कोई बात नहीं। चलो अपने रूम में जाकर रेस्ट करते हैं। हम्म। जब हम छोटे थे तब हम छुपन छुपाई खेलते थे। बताइए ना दीदी। हाँ, हम खेलते थे। हाँ, लेकिन माँ गुजरने के बाद हमने खेलना बंद कर दिया। उनके जाने के बाद पहले जैसा कुछ भी नहीं था। अब खेलने की इच्छा क्यों नहीं होती? जो चला गया उसे जाने दो, भूल जाओ। ये लो। चलो सो जाओ।
दीदी, हम्म। इस घर के बारे में क्या सोचा है आपने? कुछ खास नहीं, जल्दी कुछ सोच लूंगी। फिर वो लॉयर यहाँ क्यों आई थी? वो आपकी दोस्त है इसलिए मिलने आई थी क्या? वो यहाँ सिर्फ चाबियां देने आई थी। हमारी सारी फैमिली प्रॉपर्टीज की देखरेख उनका ऑफिस करता है। आपने कभी इस घर को बेचने के बारे में सोचा है? हाँ। क्या इसे बेचने के लिए आपको मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी? हाँ। क्या सोच रही हो? क्या तुम ये घर बेचना चाहती हो या नहीं? आपको लगता है मम्मी पापा हमें ऐसा करने देते? तो आप कैसे हो तुम? तुमने यही पूछने के लिए कॉल किया है? मैंने तो तुमसे माफी मांगने के लिए कॉल किया है। उस दिन मैंने सही बर्ताव नहीं किया था। वैसे अभी कहाँ हो तुम? कुछ समय के लिए बाहर हूँ। ठीक है, पर क्या मुझे बता सकती हो कि तुम इस वक्त कहाँ हो? छोटी बहन के साथ पुराने घर आई हूँ। छोटी बहन? तुमने कभी बताया नहीं। मैं उसके बारे में नहीं बताती। उसके बारे में नहीं बताती? पर क्यों? वो अभी हॉस्पिटल से आई है। हॉस्पिटल से? वो ठीक तो है? हाँ, अब वो ठीक है। ठीक है, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। जब तुम वहां से वापस आओगी तब हम मिलेंगे। मुझे लगता है हमें इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? पहले तो सब कुछ ठीक था, अब क्या हो गया? मैं कोई बहस नहीं करना चाहती। ऐसी बात है तो क्या हम एक और बार मिल सकते हैं? मिलकर बात करेंगे ना? हेलो, तुम सुन रही हो? हाँ, बोलो। तुम ठीक तो हो ना? सुनो, मुझे अपनी राइटिंग पर ध्यान देना है। ठीक है, गुड नाइट।
शांत हो जाओ, बस बस। क्या हुआ? मैंने देखा, मैंने देखा दीदी, मैंने देखा। क्या देखा तुमने? हाँ, क्या? ये लो। तुम्हें अपनी दवाइयाँ टाइम पर लेनी चाहिए। तुम नीचे क्या करने आई थी? जैसे बचपन में उस औरत के रोने की आवाज आती थी वैसे आई। वो उस कमरे से ही आ रही थी। दीदी, मैं सच कह रही हूँ दीदी, मैंने सच में सुना। फिर तुमने वहां क्या देखा? बताओ मुझे। मुझे कुछ भी याद नहीं। ठीक है, मैं कल एक चाबी वाले को बुलाती हूँ, फिर देखते हैं आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है। देखो, अभी बहुत रात हो गई है, सो जाओ। ये ताले बहुत पुराने हो गए हैं। आप कहें तो इन्हें तोड़ दूं? हाँ। वैसे इस कमरे में है क्या? कुछ पुराना सामान हो सकता है। भला पुराने सामान को कोई क्यों बंद रखेगा? देखा, ये सिर्फ एक मामूली कमरा है। हेलो। ओह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। कोई बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। बस कल रात को वो थोड़ी सी। क्या हुआ कल रात को? उसने कहा उसे औरत के रोने की आवाज फिर से आई और वो पैनिक हो गई थी। वो दवाइयाँ टाइम पर ले रही है ना? हाँ, मैं उसे टाइम पर देती हूँ। क्या वो तुम्हारे साथ रह रही है? हाँ, हम अभी अपने पुराने घर आ गए हैं। पुराना घर? मुझे लगा वो उस घर से नफरत करती है। उसी ने कहा वो यहाँ आना चाहती है। फिक्र मत कीजिए, हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, हमें अभी उसकी बीमारी का नहीं पता। मुझे लगा शायद पुराने घर में लौटने से उसकी हालत में कुछ सुधार होगा। मैं भी यही चाहती हूँ। प्लीज मुझे सब अपडेट करते रहना। कोई भी बात हो तो कॉल जरूर करना। जरूर। थैंक यू डॉक्टर। यूई। दीदी, सब्र करो, कुछ देर में खाना बन जाएगा। हाँ। दीदी,
क्या आप कुछ लिख रही हैं? हाँ, मेरी नई किताब लिख रही हूँ। नई किताब? हाँ, अभी कुछ हफ्ते पहले ही एक किताब पब्लिश्ड हुई। मैं तुम्हें भेजना भूल गई। आपकी किताब पब्लिश हो चुकी है? जॉन यहाँ आता है तो उससे कहूँगी एक किताब ले आए। जॉन? जॉन मेरा मैनेजर है, उसने ही बुक पब्लिश की है। वो यहाँ आएगा तो तुमसे मिलवाऊंगी। तो आपकी नई किताब किस बारे में है? उसके बारे में कुछ बताइए ना। वो माँ की जिंदगी पर आधारित है, उनसे इंस्पायर्ड है। मैं देखती हूँ। ओह हेलो। आप यहाँ पर नहीं हैं? हाँ, क्योंकि ये हमारा पुराना घर है। कोई बात है? ऐसी कोई बात नहीं। मेरा नाम आसियुंग है। मैं यहाँ पड़ोस में सिक्योरिटी गार्ड हूँ। हाँ, ये लीजिए, ये मेरा कार्ड है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना। थैंक यू। हाँ, वैसे आपके साथ और कौन रह रहा है? सिर्फ मैं और मेरी बहन। अच्छा। अपना ध्यान रखिए और सावधान रहिए। अब मुझे चलना चाहिए। क्या हुआ? वो कौन था दीदी? पड़ोसी का सिक्योरिटी गार्ड। हम्म। चलो अंदर चले। यूई, तुम अभी तक जाग रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही। तुम्हें पता है डैड ने हमें उस कमरे में जाने से मना क्यों किया था? नहीं दीदी, क्या आप जानती हैं? मैं भी नहीं जानती। मुझे लगा तुम्हें पता होगा। माँ के जाने के बाद डैड ने मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। मैं अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तुम्हें कुछ पता है माँ की मौत कैसे हुई? कल रात तुमने क्या देखा था? बताओ ना मुझे। मैंने आपको देखा। तुम अभी हॉस्पिटल से आई हो। हम एक दूसरे से बड़े दिनों बाद मिले हैं। तुम्हें पिछली बातों को भूलना चाहिए ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें। आपने मुझसे मिलने में इतनी देर क्यों की? दीदी,
दीदी, आप किससे बात कर रही थी? अब किसी से नहीं। मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। यूई, कहाँ गई थी तुम? वो कुछ जरूरत का सामान लेने गई थी। और ये जूते यहाँ कैसे आए? मैं नहीं जानती। ये तुम्हारे बचपन के जूते हैं ना? नहीं तो। शायद डैड ये जूते तुम्हारे लिए लाए थे। मुझे याद नहीं।
दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अपने कमरे में चलिए। हाँ। अरे दीदी, तुम ये सब फिर से क्यों कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। कौन सी साजिश रच रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने कहा यहाँ दोबारा सच जानने के लिए आई हो, लेकिन मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? तो फिर ठीक है, तुम्हें बताना होगा। उस रात तुमने क्या देखा था? दीदी, सच में कुछ नहीं। ये दोबारा नहीं दिखने चाहिए।
दीदी, यहाँ क्या कर रही हैं? दीदी, वो यहाँ क्यों आई थी? वो मुझे बस कुछ डॉक्यूमेंट्स देने आई थी। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? आप सो रही थी दीदी। अब से वो जब भी आएगी सिर्फ मैं उससे बात करूंगी, तुम नहीं। हेलो। हेलो डॉक्टर, क्या मे यूई का इलाज सच में पूरा हो गया है? वो कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। कब से ऐसा बर्ताव कर रही है? जब से वो कमरा खुला है तब से। कौन सा कमरा? जिस कमरे के बारे में मैंने आपको बताया था। वो जो तुम्हारे पापा ने बंद करके रखा था, उसी की बात कर रही हो? हाँ, उसके बाद मे यूई बिल्कुल बदल चुकी है। क्या उसने किसी को चोट भी पहुंचाई है? अभी तक तो नहीं। मैं कुछ दिनों में तुम्हारे घर पर आने वाली हूँ। ठीक है, मैं आपसे बात करती रहूंगी। बिल्कुल, सबसे जरूरी बात, दवाइयाँ टाइम पर देती रहना। हाँ बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर। बाय बाय। दीदी, आपकी किताब कब तक पूरी होगी? ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करूंगी। क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं। दीदी देखो, मैंने तुम्हारे लिए बर्थडे केक बनाया है।
दीदी आंखें बंद करो और विश मांगो। दीदी देखो, यहाँ कोई भी नहीं है। अंदर आकर देखो। चिंता मत करो, आ जाओ। लिज़ा, दीदी देखिए, देखिए कुछ नहीं है, शांत हो जाइए दीदी, कुछ नहीं हुआ है। दीदी, दीदी शांत हो जाइए। दीदी, दीदी कुछ नहीं हुआ है। देखिए, देखिए कुछ नहीं हुआ है। हाँ? दीदी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए दीदी। दीदी, कल हम लोग यहाँ से चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। बच्चों की तरह जिद क्यों कर रही हैं? इस तरह सच जाने से कुछ नहीं होगा। अपनी हालत देखिए, मुझे आपकी चिंता हो रही है। हमें यहाँ से जाना ही होगा। माँ तुमसे ज्यादा प्यार करती थी। क्या तुम सच में नहीं जानना चाहती उनकी मौत कैसे हुई थी? अब सच जानने का क्या मतलब? बहुत देर हो चुकी है। अपनी दवाइयाँ लीजिए, आपको इससे राहत मिलेगी। तुम जाना चाहती हो तो जाओ।
तुम जाग गई? दीदी, डॉक्टर आप यहाँ? ये कौन है? ये जॉन है, मेरा बॉयफ्रेंड और पब्लिशर भी। हाय, आखिर हम मिल ही गए। ये जॉन नहीं है। जॉन तो मेरी किताब का पब्लिशर है। और ये किसकी किताब है? ये मेरी किताब है जो अभी पब्लिश हुई है। ये तुम्हारी नहीं, मेरी किताब है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? बताओ तुम चाहती क्या हो? मैंने देखा था एक रात तुम मेरा लैपटॉप और मोबाइल। दीदी, वो लैपटॉप मोबाइल सब मेरे हैं। डॉक्टर, मुझे इन दोनों की नीयत ठीक नहीं लग रही। ये मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? इस घर में जो भी हो रहा है तुम जानबूझकर कर रही हो। तुम मुझे पागल बनाना चाहती हो। देखो, शांत हो जाओ। कोई तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, ना कोई ये घर लेना चाहता है। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं है। तुम्हारी कोई भी किताब कभी छपी ही नहीं थी। तुम इतने समय से हॉस्पिटल में थी। तुम्हारे पापा के मरने के बाद से तुम इस तरह की चीजें महसूस करने लगी और तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया। मैंसी, घर जाने के लिए तैयार हो? हॉस्पिटल से जाने के बाद अपना ख्याल रखना, ठीक है? अपना बैग उठाओ। यूई, तुम्हारी बहुत याद आती थी। मुझे भी। यूई, हाँ? यहाँ कुछ भी नहीं बदला है। 10 साल बाद भी सब वैसा ही है। सही कहा। ये घर की सारी चाबियां हैं, सभी पर लेबल लगाया हुआ है। वैसे उस कमरे पर डबल लॉक क्यों लगाया गया है? मुझे नहीं पता, पिछली बार तो ऐसा नहीं था। मुझे लगता है कि अब आपने इस घर को बेचने का ख्याल छोड़ ही दिया है। ऐसा ही समझिए। वो लड़की कौन थी? वो हमारी फैमिली लॉयर है। क्या चाहती है वो? कुछ नहीं दीदी। क्या हुआ? दीदी, दीदी, दीदी क्या हुआ? दीदी, दीदी डरी मत। मैंने देखा। हाँ, वैसे आपके साथ और कौन रह रहा है? सिर्फ मैं और मेरी बहन है। अच्छा। डॉक्टर,
मेरी दीदी की मानसिक बीमारी बढ़ती ही जा रही है। उन्हें लगता है वो मैं हूँ। मुझे पता है, जब से तुम दोनों साथ में रहने गए हो, उसने कई बार तुम्हारे फोन से मुझसे बात की। मैं जल्दी वहाँ आकर उससे बात करती हूँ। तुम चिंता मत करो। थैंक यू डॉक्टर। दीदी, मुझे बताइए, माँ ने सुसाइड क्यों किया था? आखिर क्या हुआ था? देखो, तुम्हें इलाज की जरूरत है। मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। तुम भी इनसे मिली हुई हो, मेरा घर हथियाना चाहते हो। रुक जाओ दीदी, रुक जाओ दीदी। दीदी दीदी प्लीज शांत हो जाइए दीदी। खोलो दीदी, खोलो। अपने कमरे में जाओ, जाओ तुरंत। रुक जाओ दीदी, शांत हो जाओ। दीदी रुको, दरवाजा खोलो दीदी, दरवाजा खोलो दीदी। दीदी दरवाजा खोलिए दीदी। मैं चाबी लेकर आती हूँ। तुम्हारे लिए जो जूते लाया था वो तुम्हें पसंद आए? अच्छे लगे? बहुत अच्छे लगे। बाहर जाओ। देखो, ये है भालू और ये है खरगोश। कितना प्यारा है ना? अपने कमरे में जाओ। कहा ना, कमरे में जाओ। बताओ, इस कहानी में क्या हो रहा है? बताओ बताओ इसमें। मेयू, चलो सो जाओ। मिर्जा, मेरे साथ आओ।
ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? जवाब दो। तुमसे मतलब? तुमसे मतलब तुम उसे दोबारा नहीं छुओगे। अगर तुमने उसे दोबारा छुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दूर हटो। अपने काम से काम रखो। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। अगर दोबारा उसके पास गए ना तो मैं पुलिस को फोन करूंगी। पुलिस को? सच में? तो फोन कर दो ना। मगर याद रखना, तुम तीनों के तीनों मेरे टुकड़ों पर पल रहे हो। अगर मुझे जेल हो गई तो तुम लोग रास्ते पर आ जाओगे। लोगों को पता चलेगा तो सवाल पूछेंगे, फिर किस किस को जवाब दोगी? हाँ, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। तुमने जो भी देखा वो किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। अपनी छोटी बहन को भी नहीं। अब से हम लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी जिएंगे। जी डैड, ठीक है। अब तुम जाओ। रुक जाओ दीदी, रुक जाओ। ये क्या कर रही हो? दीदी छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। दीदी छोड़ दीजिए उसे। दीदी शांत हो जाओ। दीदी 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 शांत हो जाइए। दीदी 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 सब ठीक हो जाएगा। दीदी अगर वो इसी तरह अपने दिमाग में दुनिया इमेजिन करती रही तो वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए। पहले उसकी हालत में सुधार आने देते हैं। वो तुम्हारी जिंदगी जीना तब तक बंद नहीं करेगी जब तक तुम उससे मिलना बंद नहीं करोगी। क्या वो कभी ठीक हो पाएंगी डॉक्टर? मैं भी कुछ नहीं कह सकती। अरे तुम दोबारा आ गई। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूं। मैसी अब वापस आ गई है। क्या आज रात के लिए उसकी दवाइयाँ तैयार है? हाँ, जो हमेशा देते हैं वही ना। हाँ वही, लेकिन एक बार डॉक्टर से जरूर पूछ लेना उन्होंने दवाइयों में कुछ बदलाव तो नहीं किए हैं। हाँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। तुमने अपना खाना खाया? अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? इन्होंने कुछ खाया है क्या? खाया है। और दवाई? दवाइयाँ भी। लेकिन डॉक्टर के इन्हें 2 दिन से बहुत ज्यादा बुखार था, 100 से भी ऊपर। अब कुछ सुधार है? हाँ। इन पर नजर रखती रहो। हाँ।
और हाँ, ये इस पूरे हफ्ते से बिस्तर पर ही हैं, इसलिए इन्हें दोपहर में बाहर ले जाने के लिए कहा। ठीक है, मैं नर्स वोंग को इनकी देखभाल के लिए कहती हूँ। दूसरे पेशेंट के पास चलता है। हाँ। माँ, सॉरी। This movie is encoded by Dr. Star.